अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, रमज़ान स्पेशल रेसिपी। तो रमज़ान के लिए जितनी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, एक तो वो बहुत आसान होती हैं ताकि रमज़ान में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना टाइम बचा सकें इबादत के लिए, और रेसिपी भी जल्दी इफ्तारी के लिए बन जाए। और दूसरा वो इस कदर मज़ेदार होती है कि आप इसको एक दफ़ा जिसको भी बना कर देंगे तो वो आपकी लाजमी तारीफ़ करेगा और दोबारा खाने की भी आपसे लाजमी डिमांड करेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस न्यू रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसके बीच में ऑयल ऐड करेंगे। 1 चम्मच ऑयल ऐड करने के बाद फिर हमने 1 चम्मच इसके बीच में गार्लिक ऐड करना है। गार्लिक मैंने ले लिया था, उसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। गार्लिक ऑयल के बीच में ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसके बीच में प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज मैंने 1 ले लिया था और उसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। प्याज की भी बारीक बारीक सी कटिंग कर लेंगे और इसके बीच में ऐड कर देंगे। इसको भी तकरीबन हमने आधा मिनट तक पकाना है। बोनलेस चिकन लेंगे तो वो भी इसके बीच में ऐड करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है चिकन का वो चेंज हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया तो आधा चम्मच इसके बीच में नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद दोबारा से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसके बीच में थोड़ी सी गाजरें ऐड की हैं, तो तकरीबन आधी गाजर मैंने ले ली थी, उसकी भी मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली थी, वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। गाजरों के साथ शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, तो तकरीबन मैंने आधी शिमला मिर्च ले ली थी और इसकी भी बारीक बारीक सी कटिंग कर दी थी, वो भी इसके साथ इसके बीच में ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद इसको अब हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने अब इन दोनों चीज़ों को पकाना है। अब हम इसके बीच में आधा चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इनको मिक्स करेंगे। एक चम्मच चिली सॉस ऐड करेंगे। मैंने अंदाजे से ऐड किया, आप लोगों ने 1 चम्मच ही ऐड करनी है। 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे और इसके बीच में ऐड कर देंगे ताकि चिकन अगर कच्चा है तो वो अच्छे तरीके से पक जाए। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम हमने यहाँ पे अब मीडियम कर देनी है। पानी तकरीबन अच्छे तरीके से ड्राई होना शुरू हो गया था। अब हम इसके बीच में 1 चम्मच विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। अब जितना भी पानी है हमने इसको सारा ड्राई कर लेना है, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार चिकन जो है, चिकन की स्टफिंग वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं तकरीबन 3 फ्रोज़न पराठे ले रही हूँ। एक फ्रोज़न पराठे को हम प्लेट के बीच में रख देंगे। इस तरह से हमने इसको प्लेट के बीच में रख दिया। अब हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से फ़ोल्ड करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे और जब ये नरम पड़ जाएगा फिर इसको हम आहिस्ता-आहिस्ता से ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत अच्छी तरीके से ये फ़ोल्ड हो जाता है। स्टार्ट में ये आपको थोड़ा-सा सख्त लगेगा जब ये फ्रीज़ हुआ होता है, तो जब आप इसको फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर रखोगे तो ये थोड़ा-सा नरम हो जाएगा और जब ये नरम होगा तो हमने इसको दोनों साइडों से आहिस्ता-आहिस्ता से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब हम राइट और लेफ़्ट किनारे को पकड़ेंगे, उसको थोड़ा-सा फ़ोल्ड करेंगे और आपस में मिला लेंगे। हमने इस तरह की शेप दे देनी है। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया था, उसको मिक्स कर लिया था। अंडा मिक्स करके इसके बीच में थोड़ा-सा ऐड करेंगे, ज़्यादा अंडा ऐड नहीं करना, नॉर्मल अंडा ऐड करेंगे हम। इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से टमाटर ले लिए थे। तकरीबन मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया था, उसको मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया था और एक-एक करके इसके बीच में इस तरह से रखते जाएँगे। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनकी भी मैंने कटिंग कर ली थी, वो भी इसके साथ इसके बीच में रख देंगे। अब जो चिकन हमने रेडी किया था, वो भी इसके साथ इसके बीच में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया था, उसको मैंने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया था। आप इसके बीच में बटर पेपर भी रख सकते हैं।
इसके बाद आप दूसरा फ्रोज़न पराठा लेंगे, तो उसको भी प्लेट के बीच में रखेंगे और ऊपर से हमने इसको आहिस्ता-आहिस्ता से फ़ोल्ड करते जाना है। एक साइड से जब फ़ोल्डिंग हो जाएगी फिर हम इसको दूसरी साइड से फ़ोल्ड करेंगे। लास्ट के दोनों किनारे पकड़ेंगे और उनको आपस में जोड़ लेंगे। अब इसके बीच में थोड़ा-सा अंडा ऐड करेंगे। अंडा ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, नॉर्मली हमने अंडा ऐड करना है। अंडा ऐड करने के बाद इसके बीच में थोड़े से टमाटर ऐड करेंगे। साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च इसके बीच में ऐड करनी है और जो चिकन की स्टफिंग हमने रेडी की थी वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। एक ब्रश लेंगे और उसकी साइडों पे हमने एग वाश लगा देना है। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल एग वाश लगाएंगे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड की थी, आप लोग चाहो तो ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हो। हम इसको बेक करेंगे तो देशकी को मैंने पहले से प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। बेकिंग ट्रे को देशकी के बीच में रखेंगे। तकरीबन 30 मिनट तक हमने इसको ढाँप कर बेक करना है। अपने चूल्हे की फ्लेम नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी। नॉर्मल फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। 30 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार आसान सी रेसिपी आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। ना ही हमें आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें डो बनाने की ज़रूरत पड़ी है। तो हमने इतनी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी बेहद आसानी से बना भी ली है। तो आप इस रमज़ान इसको लाज़मी ट्राई करना। आप एक बार बना के खाएँगे तो आपका दिल करेगा कि अब रमज़ान में दोबारा से इसको बनाकर खाएँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें ताकि आपको इस तरह की मज़े-मज़े की और आसान सी जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और नेक्स्ट इससे भी किसी आसान सी और अच्छी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बेहद ख़याल रखिएगा।